जय भीम साथियों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का उन सभी गुरुजनों और शिक्षकों को बधाई जो माता पिता के बाद बच्चों के भविष्य, बच्चों के कर्म लिखने का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। उन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, बात जब शिक्षा की हो रही है और शिक्षक दिवस की बात हो रही है तो हम उस महिला को, उस भारत की प्रथम शिक्षिका की बात कैसे नहीं कर सकते। माता सावित्री बाई फुले जी का, उनका हम बहुत बहुत हम आभार भी है हमारे समाज की महिलाओं के लिए। समाज के ही नहीं, बात करूं तो भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार जब नहीं था तो माता सावित्री बाई फुले ने 1848 में ही गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने पहला विद्यालय खोला था। और भारत की बात करूं तो, महिलाओं की बात करूं तो भारत की अगर ज्ञान की देवी जिन्हें कहा जाता है, माता सावित्री बाई फुले। आज शिक्षक दिवस है साथियों, इसलिए हमें उन्हें याद करना भी है। उन्होंने जो हमारे लिए किया, जो शिक्षा की ज्योत जलाई, और आज की बेटियां जो हैं पढ़ लिख करके, आज की बहनें जो हैं पढ़ लिख करके आईएएस, पीसीएस, डीएम, कहाँ मतलब वकील, पुलिस, हर जगह पहुंच चुकी हैं। तो इसलिए साथियों, उन जो माता पिता के बाद जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, तो हमारा कर्म अगर बना सकता है कोई तो वो बनाते हैं। इसलिए उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता सावित्री बाई फुले को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब महिलाओं को पढ़ने का, खास करके महिलाओं को पढ़ने के अधिकार नहीं थे, तब माता सावित्री बाई फुले उस समय जब गांव-गांव जा करके, झोपड़ी में जा करके महिलाओं को पढ़ाने का माता सावित्री बाई फुले ने जब बीड़ा उठाया था, तो आप देखेंगे कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों के, महिलाओं के ही द्वारा उनके ऊपर कीचड़, गोबर, गंदे, मतलब सारे कुछ फेंके जाते थे। उनको अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाता था। उन लोगों का मानना यह था कि जब ये जो कपड़े पहनी है उस पे गंदगी फेंक दी जाएगी तो बदबू आएगी, फिर इसके पास महिलाएं बैठेंगी नहीं, तो ये जो पढ़ाने का बीड़ा उठाई है महिलाओं के लिए वो बंद हो जाएगा। लेकिन धन्य है माता सावित्री बाई फुले ने। और माता सावित्री बाई फुले पेपर में लपेट करके एक कपड़े को पहनती थी, एक कपड़े को पेपर में लपेट करके, चाहे जैसे भी उस समय जो भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वो लपेट करके एक कपड़ा, वो अपना एक साड़ी ले करके जाती थी। और कीचड़ फेंके हुए, जो उनके ऊपर कीचड़, मिट्टी, गोबर, गंदी चीजें फेंकी जाती थी, तब माता सावित्री बाई फुले उस कपड़े को निकाल करके रखती थी। फिर वो नए अच्छे वस्त्र, जो मतलब साफ वस्त्र होता था, उसको पहनती थी, तब महिलाओं को पढ़ाती थी। तो इसलिए साथियों, आज आप लोगों से ये बात करना जरूरी है क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। मैं पुनः सभी शिक्षकों को, सभी गुरुजनों को मैं धन्यवाद देती हूँ और उन लोगों से एक अपील भी करती हूँ कि आपके ही पढ़ाई, आपके ही योगदान से आज बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बात दलितों के बच्चों को आता है या गरीबों के बच्चों को आता है तो आप सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप गरीबों के बच्चों के लिए भी आप थोड़ा योगदान निकालेंगे, थोड़ा समय निकालेंगे, चाहे जैसे भी आप निकाल सकें तो उसके लिए भी निकालिए। क्योंकि आपके आसपास से लेकर के आप जहां से पढ़ाने जाते हैं रास्ते तक कहीं ना कहीं गरीब बच्चे भी हैं जिनको शिक्षा की, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आप तो इसलिए उन बच्चों को आप पढ़ाइए, आप उन बच्चों के लिए भी कुछ सोचिए। साथियों, पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ और आज बहुत बहुत बधाई पुनः एक बार शिक्षक दिवस पे सभी शिक्षकों को, जो अपने कर्तव्य को और अपने निष्ठापूर्वक, अपने ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए लगे हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,
आज मैं भी यहाँ आपके पास बात कर पा रही हूँ, या इतना बड़ा संगठन हम लोगों ने खड़ा किया, संगठन की मैं हिस्सा बनी, अपने माँ बहनों को हमने खड़ा किया, हजारों की संख्या में उनको इकट्ठा किया, जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी और हमारे शिक्षकों का योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैं पढ़ लिख करके आगे आई हूँ। तो इसलिए मैं अपने जो गुरुजन हैं उनको भी धन्यवाद दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी वीडियो हमारे गुरुजन तक, हमारे जो गुरु हैं उन तक भी पहुंचेगी, तो उन सभी का मैं आभार भी व्यक्त कर रही हूँ और धन्यवाद भी दे रही हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।